सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम नो बैग डे माह फरवरी 2023 की थीम वाइज एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो दिवस है वो है प्रथम शनिवार 4 फरवरी 2023 और इस शनिवार की यानी कि माह के प्रथम शनिवार की जो थीम है वो है राजस्थान को पहचानो। तो इसमें जैसा कि पहले भी कक्षा समूह बनाए गए हैं उसी प्रकार से कक्षा समूह 1 से 2 के लिए अंकुर है, 3 से 5 के लिए प्रवेश है, 6 से 8 के लिए दिशा है और 9 से 10 के लिए क्षितिज है और 11 से 12 के लिए उन्नति है। तो कक्षा 1 से 2 वाले समूह यानी कि अंकुर समूह में गतिविधि कौन सी करवानी है? कठपुतली प्रदर्शन। और इस गतिविधि का उद्देश्य है विरासत का ज्ञान और कल्पनाशीलता का विकास करना। इसके बाद में इस गतिविधि को क्रियान्वित किस प्रकार से किया जाना है? इसमें आवश्यक सामग्री चाहिए कठपुतली व पहले से तैयार स्क्रिप्ट। गतिविधि कराने का तरीका है कि छात्रों का अभिवादन और स्वागत करें, कठपुतली शो शुरू करें और वर्षा जल संचयन और बावड़ियों के निर्माण पर राजस्थान के इतिहास से कहानी सुनाएं। यदि कठपुतली शो की व्यवस्था नहीं की जा सकती है तो हाथ या उंगली की कठपुतली का उपयोग कर सकते हैं। शो के बाद छात्रों से साझा करने के लिए कहें कि क्या उन्होंने आसपास ऐसा कोई स्रोत देखा और कहाँ देखा। जल संरक्षण के महत्व को पुनः दोहराते हुए छात्रों से उपरोक्त विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा सकता है। इसके बाद में कक्षा समूह प्रवेश और उसकी गतिविधि है मेरा राजस्थान मेरा घर। इस गतिविधि का उद्देश्य है राजस्थान में विभिन्न प्रकार के घरों और उनकी निर्माण सामग्री के बारे में जानना। तो आवश्यक सामग्री राजस्थान के विभिन्न घरों व इमारतों के चित्र, पक्के कच्चे या इस प्रकार के जो भी मकान हैं उनके बारे में। तो गतिविधि किस प्रकार से करवाएंगे? छात्रों को सदनवार समूह में बांट लें। अब उन्हें राजस्थान के विभिन्न घरों व इमारतों के चित्र दिखाएं व जानकारी दें। अब प्रत्येक समूह को A4 आकार का एक कागज़ या चार्ट दे, जो सामान्यतः विद्यालय में उपलब्ध होता है। A4 साइज का कागज़ उन्हें देना है बच्चों को और उन्हें अपने घर या अपने सपनों के घर का चित्र बनाने के लिए कहें। उन्हें अपने समूह के साथ साझा करने दें या फिर किस चीज़ से ये घर किस चीज़ से बने हैं। विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस शहरों और गाँव में देखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के घरों के प्रकार और उनकी निर्माण सामग्री के बारे में जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप सभी समूह से अपनी जानकारी का प्रस्तुतिकरण करवाकर सभी समूह के प्रयास के लिए उनकी सराहना करें और बच्चों से आपसी वार्तालाप करें। बताएं कि ये घर किन किन चीज़ों से, इनमें निर्माण सामग्री कौन कौन सी यूज़ हुई है और उसके बारे में बच्चों को जानकारी दें। कक्षा 6 से 8 के लिए दिशा कक्षा समूह है और गतिविधि है सुर ताल। इस गतिविधि का उद्देश्य है राजस्थान के विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में जानना, सहयोग व संवाद कौशल विकसित करना। आवश्यक सामग्री है स्थानीय स्तर पर कोई वाद्य यंत्र उपलब्ध हो सकता है तो भौतिक रूप से वो उपलब्ध करवाया जा सकता है। यदि नहीं हो सकता तो उन वाद्य यंत्रों के चित्र। गतिविधि कराने का तरीका है कि छात्रों को लोक वाद्य यंत्रों के चित्र दिखाकर उनके बारे में जानकारी दें। वाद्य यंत्र उपलब्ध है तो उनकी प्रदर्शनी भी लगा सकते हैं। अब इस तरह से छात्रों के समूह बनाएं कि प्रत्येक समूह में समान संख्या में चित्र हो। प्रत्येक समूह वाद्य यंत्रों के चित्र चिपकाएगा और उनकी विशेषताओं और उनसे जुड़े किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पे चर्चा करेगा। और प्रत्येक समूह अपने समूह द्वारा एकत्रित वाद्य यंत्रों की जानकारी कक्षा के साथ साझा करेगा। यदि कोई छात्र वाद्य यंत्र बजाना जानता है तो उसे बजाने के लिए आमंत्रित भी करें, उसकी सराहना करें। इस प्रकार से ये सुर ताल के बारे में या राजस्थान के विभिन्न जो संगीत वाद्य यंत्र है, लोक वाद्य यंत्र, इनके बारे में बच्चों को जानकारी देना इस गतिविधि का उद्देश्य है। कक्षा समूह है 9 से 10 के लिए क्षितिज और इसमें गतिविधि है खेल खेल में। इस गतिविधि का उद्देश्य है राज्य में प्रचलित खेल और खेल हस्तियों की पहचान करना, सहयोग और प्रश्नोत्तरी कौशल विकसित करना। आवश्यक सामग्री है चार्ट है और फ्लैश कार्ड्स है, जिन पे क्या है जो खेल के चित्र बने हों या जो खेल की हस्तियां हैं राजस्थान से जो संबंध रखती हैं उनके चित्र बने हों। गतिविधि कराने का तरीका है कक्षा को 2 टीमों में बांट लें और वो टीमें राजस्थान से जुड़े आम खेल और खेल हस्तियों की सूची बनाएगी। प्रत्येक टीम कागज के चौकोर टुकड़ों पर किसी भी उपकरण, व्यक्ति, स्थान या खेल से जुड़ी किसी भी एक चीज़ का चित्र बनाएंगे। दूसरी तरफ खेल का नाम लिखेंगे। अब टीम 1 से टीम का एक सदस्य आएगा और फ्लैश कार्ड दिखाएगा। दूसरी टीम उस खेल को पहचानेगी और उस खेल से जुड़े किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताएगी। फिर अगली टीम फ्लैश कार्ड दिखाएगी और
वो भी उसके बारे में प्रश्न पूछेगी, यानी कि फ्लैश कार्ड पे जो उस खेल का चित्र बनाया होगा और सामने वाली टीम को उसको पहचानना होगा और उसके फ्लैश कार्ड के पीछे उससे संबंधित किसी फेमस खिलाड़ी का नाम होगा। तो इस प्रकार से अंताक्षरी के हिसाब से उन्हें खिलवाया जा सकता है। कक्षा समय 11 और 12 उन्नति है, तो उसके लिए गतिविधि है आइए अपने राज्य को साक्षर बनाएं। इस गतिविधि का उद्देश्य है साक्षरता और बालिका शिक्षा का महत्व समझना, विश्लेषणात्मक व समस्या समाधान कौशल विकसित करना। क्रियान्वयन का विवरण है आवश्यक सामग्री राजस्थान के 2011 की जनगणना के आंकड़े, चार्ट इत्यादि। गतिविधि कराने का तरीका क्या है? छात्रों को सदनवार समूहों में काम करने के लिए कहें। वे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में व्यापक असमानता पर चर्चा करेंगे, यानी कि जो अक्षर लोग हैं उनके बारे में या उनके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे और उनके जो निराकरण के उपाय हैं उनके बारे में भी आपस में चर्चा करेंगे। वे इस असमानता का एक कारण और एक परिणाम लिखेंगे और एक तरीका बताएंगे कि महिला साक्षरता दर कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिर प्रत्येक समूह अपनी बातों को पूरी कक्षा के साथ साझा करेगा। तो इस प्रकार से ये माह का प्रथम शनिवार है जो कि 4 फरवरी 2023 को है और इसकी थीम राजस्थान को पहचानो है। तो इस प्रकार से इन गतिविधियों पर आधारित ये क्रियान्विति की जानी है। इसके बाद में बात करते हैं बस्ता मुक्त शनिवार यानी कि नो बैग डे सेकंड सैटरडे द्वितीय शनिवार 11 फरवरी 2023 को है और जो माह का द्वितीय शनिवार है वो भाषा कौशल विकास पर आधारित होता है। भाषा कौशल विकास में अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं के कौशल को विकसित करने का हमारे जो राज्य सरकार का उद्देश्य है। तो इसमें कक्षा ग्रुप वही है अंकुर, प्रवेश, दिशा और क्षितिज और उन्नति। तो होप एंड स्टॉप कक्षा फर्स्ट एंड सेकंड के लिए जो अंकुर ग्रुप है क्लास ग्रुप है और उसमें गतिविधि का नाम क्या है? नेम ऑफ एक्टिविटी होप एंड स्टॉप। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? टू नो द साउंड ऑफ लेटर्स एंड डेवलपिंग मोटर स्किल्स। तो इसमें क्या है? उनमें स्किल विकसित करना, मोटर स्किल विकसित करना और जो टू नो द साउंड ऑफ लेटर्स के साउंड के बारे में जानना। प्रिपरेशन इसके लिए क्या तैयारियां या आवश्यक संसाधन क्या चाहिए? चौक एंड डस्टर कुछ नहीं चाहिए इसमें, सामान्य से जो भी विद्यालय में आसानी से उपलब्ध हो सकता है। इसके बाद में मेक सम सर्कल ऑन द ग्राउंड एंड राइट द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ईच सर्कल विल हैव 1 लेटर, begin the activity with one student. He or she has to hop and go close to the alphabet and the teacher calls out. Student will hop and stand inside the circle, say the letter written in the circle aloud and also share one word which start with that letter. For example, teacher says D. The student will have to identify circle in which D is written. Then speak the alphabet and a word start with D, dog. तो इस प्रकार से मैं इसको हिंदी में आपको बताता हूँ कि यह गतिविधि करवाने के लिए क्या करना है कि जैसे बच्चों को बैठा दिया जाएगा एक सर्कल के अंदर और फिर बीच में टीचर बैठ जाएंगे और टीचर कोई भी एक लेटर बोलेंगे कि जैसे बोल दिया डी, तो उस जो अल्फ़ाबेट सारे लिखे हुए हैं तो उस सर्कल में से एक बच्चा खड़ा होगा और उसे वो डी लेटर है वो पहचानना होगा कि वो कहाँ लिखा हुआ है और वो पहचानने के बाद में उससे रिलेटेड कोई भी एक स्पेलिंग बताएगा, डी से जो भी रिलेटेड स्पेलिंग है वो एक बताएगा। इसी प्रकार से आगे जो बच्चे हैं उनकी बारी बारी आती जाएगी। इसके बाद में प्रवेश है जो कक्षा समूह 3 से 5 के लिए है। एक्टिविटी का नेम है नेम प्लेस एनिमल थिंग, यानी कि ये संज्ञा के बारे में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नाम है, स्थान है, जानवर है या वस्तु है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? टू रिकॉलिंग द नेमिंग वर्ड्स एंड डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कोलैबोरेशन स्किल। तो इसमें क्या है? जो नाम वाले शब्द हैं उनके बारे में उनको याद करना या उनके बारे में जानना एंड डेवलपिंग लैंग्वेज और भाषा कौशल का विकास करना और आपसी समन्वय को स्थापित करना। तो इसके बारे में लेटर कार्ड्स जो अपनी प्राइमरी की किट है उसमें उपलब्ध हो जाते हैं।
लेटर कार्ड्स जिनमें लेटर्स लिखे होते हैं फ्लैश कार्ड्स पे। और इसमें क्या करना है, डिवाइडेड द क्लास इनटू 4 टीम्स, यानी कि आपकी कक्षा को 4 समूह में 4 टीम में बांटना है। कीप द लेटर कार्ड्स अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ रखने हैं। कॉल वन चाइल्ड टू पिक ए कार्ड एंड रीड आउट द लेटर, और एक बच्चे को बुलाना है और उसमें से एक अक्षर को पढ़वाना है। उदाहरण के लिए लेटर अम, शो द लेटर कार्ड टू द ऑल टीम्स, और इस प्रकार से सबको वो कार्ड दिखाना है। टीम 1 हैज़ टू से द नेम ऑफ ए पर्सन विद दैट लेटर एंड टीम 2 सेज द नेम ऑफ ए प्लेस, टीम 3 नेम ऑफ ए एनिमल एंड टीम 4 द नेम ऑफ ए थिंग। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी ने नाम वो फ्लैश कार्ड शो किया है सभी बच्चों को, तो 4 टीमें हैं, तो चारों टीमों को एक एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है, पहली टीम को कार्य करना है उस लेटर से शुरू होने वाला कोई भी नेम बताना है, जैसे M फॉर मनोज या कोई भी नाम हो सकता है, माही या महेंद्र या इस प्रकार से कोई भी नाम। और से किसी स्थान का नाम बताना है, तो M फॉर मुंबई या मालेगांव या इस प्रकार से कोई भी नाम स्थान का जगह का नाम हो सकता है। एनिमल, M फॉर कोई भी एनिमल का नाम हो सकता है, मंकी है या इस प्रकार से माउस है। और थिंग का नाम भी बताना है, M फॉर थिंग। तो इस प्रकार से ये 4 टीमों के लिए 4 उसके जो दायित्व है वो बताए गए हैं कि उनको इस प्रकार से इस एक्टिविटी में भाग लेना है। और यदि कोई बच्चा इसमें अटक जाता है तो टीचर्स उनकी सहायता कर सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए दिशा ग्रुप है, इसमें टर्न टेकिंग है। नेम ऑफ एक्टिविटी टर्न टेकिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी है टू एंगेजिंग एक्सरसाइज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट फोकसेस ऑन बिल्डिंग वोकेबुलरी। तो जो वोकेबुलरी है उन बच्चों की वोकेबुलरी को बिल्ड करना, उनको बढ़ाना, उनको निर्मित करना और उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा या कौशल से संबंधित उनका विकास करना। इम्प्लीमेशन और एक्टिविटी है, तो इसको किस प्रकार से क्रियान्वित की जानी है, तो स्टूडेंट्स विल बी मेड टू सिट इन ए सर्कल, द टीचर विल गिव one student a topic, that student will get 15 seconds to speak a few words and sentence about the given subject. For example, color yellow, the student gets 15 seconds to list all yellow things like banana, lemon, sunflower, etc. Sentence could be like I eat banana every morning. तो ये क्या बताया गया है टर्न टेकिंग में कि बच्चों को सर्कल में बिठा लिया जाएगा और अब उनको कोई ना कोई वर्ड दिया जाएगा कि उस पर बोलना है आपको, और कितनी देर तक, 15 सेकंड तक। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कलर येलो आ गया, येलो कलर पे आपको बोलना है, तो बच्चा क्या करेगा, येलो कलर से रिलेटेड जो भी स्पेलिंग्स है, मीनिंग्स है वो बताएगा, जैसे कि बनाना हो गया, लेमन है, सनफ्लावर है, सन है आदि। और सेंटेंस भी बना सकता है, हो सकता है कि भी सेंटेंस बना दे। तो उसमें क्या किया जाना है कि आई लाइक टू ईट बनाना एवरी मॉर्निंग, आई लाइक लेमन जूस, इस प्रकार से किया जा सकता है। और इसके बाद में कक्षा 9 से 10 के लिए क्षितिज जो ग्रुप है उसमें है आई एम फेमस। नेम ऑफ एक्टिविटी है आई एम फेमस। और ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी, इस गतिविधि का उद्देश्य है टू मेक एम्बिशियस चॉइसेस एंड डेवलपिंग इमेजिनेशन, कल्पना विकसित करना बच्चों में। क्वेश्चनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, प्रश्न निर्माण और आपस बातचीत का जो स्किल है वो विकसित करना। इम्प्लीमेशन ऑफ एक्टिविटी है, इस क्रिया को किस प्रकार से लागू किया जाना है, तो इसमें आस्क द स्टूडेंट टू शेयर इफ़ दे आर लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली और ए न्यूक्लियर फैमिली। अब बच्चों से पूछा जाना है कि वो एक संयुक्त परिवार या एकल परिवार में रहते हैं। इनवाइट देम टू शेयर द एडवांटेज ऑफ ईच, और उन्हें आमंत्रित किया जाना है कि आपके संयुक्त परिवार में रहने के लाभ बताओ या एकल परिवार में रहने के लाभ बताओ, उनके फ़ायदे बताओ। देन आस्क देम व्हाट द डिसएडवांटेज ऑफ ईच आर, और उनसे फिर उसके बाद में पूछना है कि इनके नुकसान क्या क्या है। मतलब जो जॉइंट फैमिली है और न्यूक्लियर फैमिली है तो उनमें साथ रहने के क्या क्या नुकसान है वो भी उन बच्चों से ही पूछा जाना है। और इस प्रकार से आस्क इफ़ गिवन ए चांस विद टाइप ऑफ फैमिली सिस्टम वुड दे प्रेफर एंड वाई, और उनसे पूछा जाना है कि आप कौन सा फैमिली सिस्टम पसंद करते हो, संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हो या एकल परिवार में, और क्यों करते हो, इसका कारण भी उनसे जाना है। आफ्टर एन ओपन डिस्कशन फॉर
10 to 15 minutes. Ask the students to write an essay of 100 words on topic. और 10 से 15 मिनट किस प्रकार की डिस्कशन के बाद में, विचार विमर्श के बाद में स्टूडेंट्स से एक ऐसे लिखवाने के लिए जो 100 वर्ड्स का हो, तो उनसे एक ऐसे लिखवाया जाना है। ए जॉइंट फैमिली द हेरिटेज ऑफ एंशिएंट कल्चर। तो एक जो संयुक्त फैमिली है वो भारतीय पुरातन संस्कृति की पहचान है, धरोहर है। अलाउ देम टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स ओपनली। और उन्हें अपने मौलिक विचार है, खुद के विचार है, वो लिखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। और इसी प्रकार से अगला जो क्लास ग्रुप है उन्नति, इसमें नेम ऑफ एक्टिविटी है गेस द वर्ड। वर्ड को इसमें गेस करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी है टू कॉम्प्रिहेंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एक्शंस इनटू स्पीच, डेवलपिंग कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिव स्किल। तो इसमें क्या किया जाना है, जो एक्शंस है उसको स्पीच में कन्वर्ट करना है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है, एंड क्रिएटिव स्किल है उसको भी डेवलप करना है। इम्प्लीमेशन ऑफ एक्टिविटी जानते हैं। डिवाइडेड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स बाय काउंटिंग 1 2 1 2 एंड ऑल वंस इन टीम 1 एंड 2 इन टीम 2। टेल द टर्म्स दैट वी विल बी प्लेइंग mime या charts today. Each team will get 5 minutes to think and prepare 5 chits of words and phrases or given topic. For example, the topic is adventure. The clues can be travel, train, trekking. One member from team 1 will come and pick a chit from team 2 and act without speaking. Now other members of team 1 will have to identify the word within 2 minutes by seeing the mime action and then the teams will switch turns. इसमें क्या किया जाना है कि कक्षा को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है और इसके बाद में क्या है, उनको 5 या इस प्रकार से 10 या आपके हिसाब से उनको कार्ड्स दिए जाने हैं जिन पे क्या है वो एक्टिविटी लिखी जानी है। और जो उस ग्रुप में से एक बच्चा वो एक्टिंग करेगा और सामने वाली जो टीम है वो उसको पहचानेगी। बोलना नहीं होता इसमें। तो इस प्रकार से ये बारी बारी से दोनों टीम्स कर सकती है। इसके बाद में भाषा कौशल विकास, अब बात करते हैं हिंदी की। वो तो था इंग्लिश का, और अब बात करते हैं अपने हिंदी की। तो हिंदी में कक्षा समूह है। अंकुर के लिए गतिविधि है दिखाएं और बताएं। इस गतिविधि का उद्देश्य है मौखिक भाषा विकास कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। तो क्रियान्वयन का विवरण है। विद्यार्थियों से घर विद्यालय से कोई पसंद की वस्तु कक्षा में लाने को कहे, जैसे कि खिलौने या पसंद की किताब या खाने की कोई वस्तु या अन्य कोई भी वस्तु हो जो उन्हें पसंद हो। उन्हें कक्षा में उनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में 3 से 5 वाक्य बोलने के लिए कहे। उन्हें वस्तु का परिचय देने के लिए कहे। बताए कि इस वस्तु को वे क्यों पसंद करते हैं और इसका क्या कारण है, यह उन्हें किसने दिया और वे इसके साथ क्या क्या करते हैं। तो इस प्रकार से ये गतिविधि की जानी है कि बच्चों में उनकी जो मौखिक भाषा विकास है, बोलने की जो कला है, उनको विकसित करना है। प्रवेश कक्षा समूह 3 से 5 के लिए है। तो इसमें गतिविधि है कहानी दोस्तों के साथ। गतिविधि है, यह गतिविधि छात्रों के सुनने, पढ़ने और समन्वय जीवन कौशल पर केंद्रित है। क्रियान्वयन करना है। सर्वप्रथम कक्षा में 2-2 छात्रों के जोड़े में बांट लिया जाए। उसके उपरांत जोड़ों में छात्रों को पुस्तकालयों में ले जाए और प्रत्येक जोड़ी को एक सचित्र कहानी की किताब दें। जोड़ी में एक छात्र कहानी पर जोर से पढ़ेगा, दूसरा सुनेगा और वह कहानी में लोगों और चीज़ों के अनुसार चित्र बनाएगा। वह यह भी चित्रित करेगा कि ये क्या कर रही हैं। बीच में वे अपना काम बदल लेंगे। ध्यान दें, चित्र बनाने वाला छात्र कहानी के चित्रों को न देखे। जब कहानी समाप्त हो जाएगी तो वे चित्र एक साथ देखेंगे और छूटे हुए विवरणों को जोड़ेंगे। फिर जोड़ी में कक्षा के सामने आकर अपना अनुभव साझा करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि चित्रित किताब बच्चों को कहानियों की देनी है, जिसमें एक बच्चा कहानी बोल के पढ़ेगा और दूसरा उस कहानी को सुन के उसके चित्र बनाएगा। इस प्रकार से कक्षा 6 से 8 के लिए दिशा गतिविधि है शब्द बिंगो। इस गतिविधि का उद्देश्य है बोलने के कौशल और आत्मविश्वास को विकसित करना है। क्रियान्वयन का विवरण है। एक शीट पर 25 शब्दों की एक सूची बनाएं, उन्हें 5 पंक्ति में व्यवस्थित करें। आपके पास एक पंक्ति में 5 शब्द होंगे। छात्रों को 5 कॉलम और 5 पंक्ति बनाने को कहें। अब ब्लैक बोर्ड पर भी यह सभी 15 शब्दों को लिखे। छात्रों को इन 15 शब्दों को अलग अलग डिब्बे में लिखने को कहें। ध्यान दें, कोई शब्द दोहराया न जाए। अब एक शब्द बोलना शुरू करें। जो शब्द शिक्षक बोले वह शब्द छात्र काटते जाए। जब किसी भी छात्र से के कोई भी 5 शब्द लंबवत, क्षैतिज, तिरछे या एक पंक्ति में मिल जाए
वे जोर से बिंगो कहेंगे। उन्हें प्रत्येक बिंगो के लिए अंक दें। यदि छात्र सभी शब्दों को काट लेते हैं तो वे फुल हाउस जीतेंगे। बच्चों को आत्मविश्वास, मंच पर उपस्थिति, उच्चारण पर अंक दिए जा सकते हैं। और इस गतिविधि के लिए नीचे दिए गए लिंक पे भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में कक्षा 9 से 10 के लिए क्षितिज है। इसमें गतिविधि है पसंदीदा व्यक्तित्व को पत्र। इस गतिविधि का उद्देश्य है, यह गतिविधि लेखन, रचनात्मक सोच और खुद को अभिव्यक्त करने पर केंद्रित है। इस गतिविधि का विवरण क्या है कि छात्रों को उनके पसंदीदा व्यक्तित्व यानी कि स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है, वो कोई एथलीट हो सकता है, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, क्रिकेटर, कलाकार चुनने के लिए कहें। विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा व्यक्तित्व को पत्र लिखकर उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। जब विद्यार्थी पत्र समाप्त कर ले, उन्हें कक्षा के सामने अपने पसंदीदा व्यक्तित्व के बारे में विचार सभी के साथ साझा करें। इससे छात्रों को अपने विचारों को सारांशित करने और व्यक्त करने का अभ्यास करने में मदद मिलती है और इसकी समय सीमा शिक्षकों द्वारा तय की जा सकती है। गतिविधि शुरू होने से पहले शिक्षकों को औपचारिक पत्र लिखने का तरीका संक्षेप में बताना होगा और ब्लैक बोर्ड पर औपचारिक पत्र का प्रारूप लिखना होगा। यानी कि पहले आप उदाहरण के तौर पर एक बच्चों को पत्र लिखा के बच्चों को पत्र ब्लैक बोर्ड पे आप लिख के दिखा सकते हैं उदाहरण के तौर पे, ताकि क्या है बच्चों को थोड़ा सा उनमें आइडिया हो जाए। कक्षा 11 से 12 के लिए उन्नति कक्षा समूह है। इसमें गतिविधि है निर्देशों का खेल। इस गतिविधि का उद्देश्य है सुनने, संचार, समन्वय, समस्या समाधान कौशल पर केंद्रित है। क्रियान्वयन किस प्रकार से करेंगे कि अपनी कक्षा में या विद्यालय में कहीं भी एक काल्पनिक खजाना छिपा दें, अपनी कक्षा को टीमों में विभाजित कर दें और खेल शुरू करने के लिए बोर्ड पर सुराग साझा करें। निर्देशों को संक्षेप में लिखें, उन्हें कक्षा के चारों ओर छिपा दें, प्रत्येक सुराग उन्हें अगले तक ले जाएगा। छात्रों को खजाने का पता लगाने में सक्षम होने तक निर्देशों को ढूंढना और पढ़ना जारी रखना होगा। आपके पास एक से अधिक खजाने हो सकते हैं। इस खेल के अंत में प्रत्येक समूह के विद्यार्थी समूहवार प्रस्तुतिकरण करेंगे कि उन्हें खजाना ढूंढने में कैसे सफलता मिल सकी या सफलता क्यों नहीं मिल सकी। यानी कि खजाना छुपा के और उन्हें ब्लैक बोर्ड पर निर्देशों के माध्यम से बच्चे खोजेंगे कि क्या उनकी जो सुनने की और संचार की, समन्वय की और समस्या के समाधान करने की जो समझ विकसित हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद में तृतीय शनिवार यानी कि 18 फरवरी 2023 में जो माह का तृतीय शनिवार है उसकी थीम होती है खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। और इसमें क्या किया जाना है कि शिविरा के अनुसार 18 फरवरी 2023 की तृतीय शनिवार को महाशिवरात्रि अवकाश घोषित किया गया है, इसलिए इस बार तृतीय शनिवार की थीम जारी नहीं की जा रही है। इसके बाद में चतुर्थ शनिवार आता है। चतुर्थ शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा थीम, वैज्ञानिक बनने की थीम पर आधारित है। ये चतुर्थ शनिवार 25 फरवरी 2023 को। तो कक्षा 1 से 2 के लिए अंकुर समूह है। तो इसमें क्या करना है, फलों की टोकरी गतिविधि का नाम है। उद्देश्य है विभिन्न प्रकार के रंगों की पहचान करना। क्रियान्वयन किस प्रकार से करना है कि स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध फल है उसके आधार पर उन्हें रंगों की पहचान करना। यानी कि भौतिक रूप से जो बच्चे वस्तुएं देखते हैं तो उन्हें क्या है रंगों की पहचान आसानी से और अधिक जल्दी और स्थायी होती है। तो इसलिए क्या है फलों की उपलब्धता यदि हो सके तो उन्हें आसानी से बच्चों के समक्ष बताया जा सकता है। गतिविधि क्या करनी है कि विद्यार्थियों को समूहवार विभाजित करके उनके गोल घेरे में बिठाकर फलों के रंग पर बातचीत करेंगे, उनके चित्र बनाएंगे। इस हेतु 5 समूहों को अलग अलग रंग के फलों का चित्र बनाने के लिए कहेंगे। जैसे कि पीले रंग के फल है, दूसरा समूह बना लेगा हरे रंग के, तीसरा समूह लाल रंग के फल बना लेगा, चौथा समूह है नारंगी रंग के और 5वां समूह है बैंगनी रंग के फल। और इसके बाद इन फलों पे चर्चा की जाएगी। कक्षा 3 से 5 के लिए प्रवेश कक्षा समूह है, जिसमें क्या किया जाना है डूबना और तैरना गतिविधि का नाम है। उद्देश्य है वस्तुओं के घनत्व, उत्प्लावन बल पर समझ बनाना। इसमें क्या किया जाना है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री जैसे कि कागज है, पत्तियां, चौक, रबड़, कंकड़, पेंसिल आदि। और इसमें क्या किया जाना है कि ये सभी वस्तुओं के बारे में पानी में डुबो के देखा जाएगा। भी पानी में जो वस्तु डाल रहे हैं जैसे कि कागज डाल दिया या रबड़ डाल दिया या कंकड़ डाल दी, तो कौन सी वस्तु तैर रही है और कौन सी नहीं तैर रही है। तो इससे बच्चों को क्या है वस्तुओं के घनत्व है, उनके उत्प्लावन बल पर
समझ विकसित होगी कि कौन कौन सी वस्तुएं पानी में तैर सकती है, उन वस्तुओं का घनत्व कम है या ज़्यादा है। इस प्रकार से शिक्षक की सहायता से इस गतिविधि में बच्चों की समझ विकसित होगी। और कक्षा 6 से 8 का समूह है दिशा। इसमें गतिविधि का नाम है पौधों में अनुकूलताएं। इस गतिविधि का उद्देश्य है पेड़ पौधों में आवास के आधार पर अनुकूलताओं पर समझ बनाना। और क्रियान्वयन का विवरण है स्थानीय उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां। विद्यार्थियों को सदनवार बिठाकर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएंगे व सदनवार ही विभिन्न पत्तियों का अवलोकन करने को कहेंगे। अब उन्हें पत्तियों का आकार, बनावट, रंग, सतह चिकनी या खुरदरी व मोटाई पर अवलोकन करने के लिए कहेंगे। एक चार्ट पर एक टेबल बनाकर अवलोकन किए गए गुणों को लिखेंगे, यानी कि प्रत्येक पत्तियों की विशेषताएं हैं। मोटी पत्ती यानी कि ज़्यादा पानी सोखती है, या छोटी पत्ती को पानी की कम आवश्यकता होती है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इस प्रकार के जो उनके गुण हैं उनके बारे में बच्चों से जानकारी साझा करेंगे। इसके बाद में कक्षा 9 से 10 के लिए क्षितिज कक्षा समूह है। गतिविधि है जल तरंग। इस गतिविधि का उद्देश्य है जल तरंग तैयार करना व संगीत के विज्ञान को जानना। क्रियान्वयन का विवरण है कांच या स्टील के ग्लास लेने हैं अपने को। गतिविधि किस प्रकार से करवाई जानी है कि समूह वार विभाजित करके बच्चों को गोल घेरे में बैठा दें व प्रत्येक समूह को 6 से 8 ग्लास उपलब्ध कराएं। अब उक्त ग्लासों को एक साथ लाइन में एक निश्चित दूरी पर 4 से 6 इंच की दूरी बनाकर क्रम से रख दें। वे गिलास में पानी भरने को कहें। प्रत्येक गिलास में पानी का स्तर थोड़ा बढ़ाकर भरना है, जिससे गिलास के एक छोर से दूसरे छोर तक पानी का स्तर बढ़ता नजर आए। अब स्केल व अन्य वस्तु से इस पर क्रम से वार करने को कहे, वो भी अलग अलग क्रम में। वह निकलने वाली आवाज़ संगीत को सुनकर अवलोकन करे हुए विद्यार्थियों से चर्चा करे, यानी कि इस पे पानी से जो निकलने वाली कोई आवाज़ है, जल तरंग है, संगीत है, उसका अवलोकन करना है। कक्षा 11 से 12 के लिए वैकल्पिक खेती की तकनीक। और इसमें क्या किया जाना है, गतिविधि का उद्देश्य है हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में समझ विकसित करना। और आवश्यक सामग्री है प्याज, पारदर्शी बोतल या बीकर और पानी। क्रियात्मक गतिविधि है विद्यार्थियों से अंकुरण पर चर्चा करेंगे। वे इसके लिए आवश्यक परिस्थितियों पर चर्चा कर समझ बनाएंगे। साथ ही पानी में खेती की अवधारणा पर चर्चा करेंगे व हाइड्रोपोनिक पर समझ बनाएंगे। अब पारदर्शी पात्र में विद्यार्थियों को समूहवार पानी भरने के लिए कहेंगे। इस पर प्याज को इस प्रकार रखेंगे कि जड़ या उसका एक कठोर भाग पानी को छू जाए। अब इसको उचित स्थान पर 1 सप्ताह के लिए रख दें। इससे निकलने वाली जड़ों पत्तियों का नियमित अवलोकन करें। विद्यार्थियों को भी यह कार्य घर पर भी करने के लिए कहें। इसके लिए मेथी व धनिया उगाने के लिए कहें। इन बीजों को एक टोकरी व जाली में रखकर उसके पानी से थाली भरकर रख दें व नियमित अवलोकन करने पर आपको पता चलेगा कि जड़ें किस प्रकार से पानी अवशोषित कर रही है और किस प्रकार से हम वैकल्पिक खेती की तकनीकों को खोज सकते हैं, उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रकार से हम माह फरवरी 2023 की गतिविधियों के बारे में हमने जाना। और इसके साथ ही साथ कुछ 1-2 महत्वपूर्ण बातें इस आदेश में है, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर के अतिरिक्त पंचांग में दर्शाए गए समस्त उत्सवों जयंतियों का आयोजन आगामी शनिवार को किया जाए। शिक्षकों व सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विद्यार्थियों द्वारा विधिवत रूपरेखा तैयार कर उक्त शनिवार से पूर्व ही तैयारी कर ली जाए, यानी कि जब शनिवार आने वाला हो उससे पूर्व ही उस दिन की तैयारी करना आवश्यक है, ताकि बस्ता मुक्त दिवस के दिन समारोह पूर्वक गतिविधियों का आयोजन किया जा सके। माह के अंतिम शनिवार को समस्त गतिविधियों के उपरांत के पश्चात समस्त राज्य के विद्यालय में 40 मिनट शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा स्वैच्छिक श्रमदान किया जाना है। पारंपरिक घरेलू कुटीर उद्योग का व्यवहारिक प्रदर्शन करवाया जाए, जैसे कि मिट्टी के बर्तन है या खिलौने बनाना है, तकली काटना है, चरखे का उपयोग इत्यादि। इस हेतु विद्यालय के आसपास के कारीगर, कलाकार, विषय विशेषज्ञ को विद्यालय में आमंत्रित कर प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने का प्रयास करवाया जा सकता है। धन्यवाद।